सामने देखा तो वही नज़ारा था। मैं महीने में 1 या 2 बार वहाँ चला जाता था, क्योंकि पूरे शहर में कहाँ पे क्या हो रहा है उसकी खबर जितनी अच्छी जुलेखा के बार में मिल जाती थी उतनी कहीं और नहीं मिलती थी। एक तरफ काउंटर था जहाँ पे बार में जो लोग रेगुलर आते थे वो बैठे हुए थे। उन्होंने मुड़ के मेरी तरफ देखा और देख के इशारा किया कि इधर आओ। कई दिन हो गए थे मैं उनसे मिला नहीं था। बाकी दूसरी तरफ टेबल्स थी, गोल टेबल्स, चौकोर टेबल्स, जिसके अराउंड चेयर्स पड़ी थी। लोग बैठे थे, ड्रिंक कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे, गैमलिंग कर रहे थे, खुल्लम खुल्ला। यहाँ पे किसी तरह की कोई रोक नहीं थी। एक कोने में एक बैंड था जो गाने प्ले कर रहा था। मैं चल के काउंटर की तरफ चला गया। वहाँ पे 4-5 ऐसे लोग थे जो कि दिख ही जाते थे, जब भी जाओ उनमें से कुछ ना कुछ लोग तो मिल ही जाएंगे। एक औरत थी जो बिल्कुल फटे चिथड़े कपड़ों में बैठी थी। वो ज़्यादा बोलती तो नहीं थी, लेकिन पीने की कैपेसिटी उसकी सबसे ज़्यादा थी और वो आज भी मज़े से पिए जा रही थी। कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे जो कि बासी कंस्ट्रक्शन की साइड से आए थे। पूरे दिन काम करने के बाद उनके चेहरे बिल्कुल पसीने से और धूल से लथपथ थे। कई ऐसे लोग थे जो कि बाहर खुर्रमबाग की मार्केट में उनकी दुकानें थी। वैसे होता है कि लोग जब पूरे दिन काम करने के बाद एक ड्रिंक लेके अपने घर जाते हैं। यहाँ क्योंकि खुर्रमबाग मार्केट डिफरेंट ही थी, वो रात में ही चलती थी, तो कई ऐसे दुकानदार थे जो दिन में अपनी दुकान बंद करते थे और रात में खोलते थे और दुकान जाने के पहले एक ड्रिंक लेते हुए चले जाते थे। बड़ा कोई इंटेंस डिस्कशन हो रहा था उनके बीच में। एक न्यूज़पेपर था जो फैला हुआ था। मैंने कहा, क्या बातचीत हो रही है? उन लोगों में से एक आदमी घुमा और उन्होंने मेन जो आर्टिकल था उसकी तरफ पॉइंट किया। पढ़ा तुमने, महल में चोरी हुई है? मैंने हेडलाइन देखी। हेडलाइन में दिखा था, महल में चोरी और चोर फरार, और उसके नीचे एक बड़ी ब्लर्ड सी फोटो थी ब्लैक एंड वाइट में। वही लोगों में डिस्कशन हो रहा था। यार, महल में चोरी कैसे हो गई? मैंने तो सुना कि बड़ी टाइट सिक्योरिटी होती है। वहाँ तक चोर अंदर गया तो गया कैसे? मैंने तो सुना है कि कई 100 मीटर पहले ही लोगों को रोक दिया जाता है। एक दूसरे आदमी ने बोला, मुझे तो लगता है कि विदेशी शक्तियों का हाथ है इसमें। लोगों ने कहा, अरे नहीं भाई, कुछ भी होता है यहाँ पे लोग विदेशी शक्तियों के बारे में बात करने लगते हैं। हो ना हो, ये अपने ही आदमी का काम है। यहाँ राजा के और महल की पॉलिसी से परेशान हो चुके हैं लोग। जनता बिल्कुल परेशान हो चुकी है। हम में से कोई रहा होगा जो गया होगा, कूद गया होगा, भूखा होगा बेचारा, चोरी करने के लिए गया होगा। दूसरे एक आदमी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये भूख वाली चोरी नहीं लग रही है। लिखा तो है आर्टिकल में, कोई चोरी नहीं हुई, किसी तरह की कोई चोरी नहीं हुई। अच्छा, तो चोरी क्यों नहीं हुई? चोरी नहीं हुई तो वो चोर करने क्या गया था? भगवान जाने क्या करने गया था। पर ये तो है, कोई गया तो और बच के भी आ गया और पकड़ भी नहीं पाए। मैंने देखा, मैं उस फोटो को देख रहा था। मैंने कहा, ये फोटो कैसे खींच गई? तो उन्होंने कहा, जिसका न्यूज़पेपर था उसने कहा, इसमें लिखा है कि रात में जो राजकुमार थे वो अपना कैमरा लेके घूम रहे थे। उनको रात में फोटोग्राफी का शौक है। वो फ़ोटो खींच रहे थे और उसी में ये फ़ोटो खींच गई। अब ये फ़ोटो खींच गई, वरना तो किसी को शायद पता ही नहीं चलता कि अंदर कोई घुसा भी है। उसमें छोटा सा दूर से फ़ोटो ली गई थी और दिखाई पड़ रहा था कि बाउंड्री वॉल पे कोई आदमी है। तो सब लोग फ़ोटो की तरफ देखने लगे हैं। उसमें से एक आदमी बोला, जो शायद जर्नलिस्ट था जितना मुझे मालूम है। उसने कहा कि वो पता नहीं क्यों मुझे ये जैकेट जो ये आदमी पहना हुआ है चोर, इसमें मुझे देखी देखी लग रही है। बगल में एक आदमी बैठा हुआ था, उसने कहा, रियान की भी जैकेट भी तो ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और सब लोग मुड़ के मेरी जैकेट को देखने लगे। उनका, हाँ बिल्कुल ऐसी जैकेट है। ऐसा तो नहीं कि चोर ने भी वहीं से जैकेट खरीदी है वो जहाँ से तुमने खरीदी है। मैंने कहा, हो सकता है, हो सकता है।
ये जैकेट उसने भी वहीं से ली है। गुड क्लू, पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उनमें से एक दो लोग मुझे देखने लगे, रिया तुम तो नहीं थे कल रात है? मैंने कहा हंस के, अरे कमाल है, अगर मैं होता तो यहाँ पे होता आज शाम को, मैं कहीं बीच में होता, छुट्टी मना रहा होता, चोरी का माल एंजॉय कर रहा होता। उनका कि चोरी हुई कहाँ है रिया, माल एंजॉय कैसे करते? मैंने कहा अच्छा बेकार की बात मत करो, और बताओ और क्या चल रहा है। तब तक वहाँ पे बारटेंडर आ गया जो किसी को ड्रिंक सर्व कर रहा था। वो मेरे पास आके बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने कहा अरे मेरी हिम्मत क्यों नहीं होगी आने की? उसने कहा पिछली बार तुमने जो भी बार में किया था उसकी वजह से जुलीका कितनी गुस्सा है तुम्हें मालूम? मैंने कहा मैंने ऐसा क्या किया था? मैं तो आया था, ड्रिंक ली थी, चला गया। ड्रिंक ली थी और चले गए थे? पूरी रात तुम लोगों ने पार्टी की थी, उसकी वजह से पूरे बार में कितनी गंदगी हो गई थी। लोग इतना ड्रंक हो गए थे कि उन्होंने बोतलें तोड़ दी थी, खिड़कियां तोड़ दी थी, चेयर्स तोड़ दी थी। जब अगली सुबह जुलीका आई थी तो उसका गुस्सा झेला नहीं जा रहा था। और जब हम लोगों ने बताया कि किसकी वजह से हुआ है, मैंने कहा वेट ए मिनट, तुमने मेरा नाम लिया था? उनका हाँ ऑब्वियसली तुम्हारा नाम लिया था, तुमने किया था, तुम्हारा ही नाम लेंगे। जुलीका ने कहा है कि जब अगली बार आओ तो तुम उससे पहले मिलो आके। मैंने कहा जुलीका ने बोल दिया होगा, गुस्से में बोल दिया होगा, ऐसी कोई बात थोड़ी है। तब तक बारटेंडर ऊपर देखने लगा मेरे पीछे। मैंने मुड़ के देखा, फर्स्ट फ्लोर पे जुलीका खड़ी हुई थी। जुलीका डायरेक्टली मुझे देख रही थी। उसकी नज़रें ऐसी थी कि उसकी आंखें इतनी डरावनी थी कि उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। हर आदमी वैसे ही चुप हो जाता था।